ये जूठा और बासी खाना ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना ये। पिंकी बेटा, मैं कालू भैया की तरफ ये खीर देने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और घर का अच्छे से ख्याल रखना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है माँ। फिर टूनी खीर लेकर कालू के घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ही उसे मिट्टू और बंटी कबूतर भी मिलते हैं। अरे टूनी, कहाँ जा रही हो? वो मैं कालू भैया की तरफ जा रही हूँ, रात खीर बनाई थी, रात को तो ना जा सकी, सोचा अभी जाकर दे आऊं। काफी दिन हो गए हैं, वो नजर भी नहीं आए, इस बहाने उनका हाल चाल भी पूछाऊंगी। अरे ये तो तूने बहुत बढ़िया बात की। वैसे हमें भी काफी दिन हो गए हैं कालू भैया से मिले हुए, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर वो सभी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। जाकर देखते हैं तो कालू बेहोश पड़ा था। फिर वो सब कालू को वैद काका के पास ले जाते हैं। कमजोरी की वजह से कालू को शायद चक्कर आ गए और वो वहीं पर बेहोश हो गया। तुम लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने अभी इसे कुछ दवा दी है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। जैसे ही कालू को होश आता है, वो अपने पास सभी पक्षियों को देखकर कहता है, अरे दोस्तों, तो तुम लोगों ने मुझे बचा ही लिया। मुझे तो लगता था इस बार पक्का पक्का ऊपर चला जाऊंगा। अरे कालू भैया, कैसी बातें करते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपना ख्याल रखा कीजिए। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं ना कि आप शादी कर लें। अगर कोई आपका ख्याल रखने वाली आ जाएगी तो फिर हम सब भी बेफिक्र हो जाएंगे। अब सारी जिंदगी तो मैंने गुजार दी, अब इस उम्र में शादी करके क्या करूँगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि कालू की दूर की मौसी आ जाती है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा कालू, क्या हो गया तुझे? मुझे तो जैसे ही पता चला मैं तो भागम भाग आ गई। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? अरे कुछ नहीं मौसी, बस कुछ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। अरे ऐसे कैसे? क्या ये सब बख्शी तेरा ख्याल नहीं रखते? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास चला आ, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता। अच्छा मौसी, थोड़ा सांस तो ले लो। हाय हाय कालू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू शादी कर ले, तू क्यों नहीं सुनता? अगर यही तेरी शादी हुई होती, तेरी पत्नी तेरे पास होती, तू जैसे ही बेहोश हुआ तुझे वो देख तो लेती ना। अरे बुआ, आप बिना जब भी आती हो यही बात करती हो। तो और क्या बात करूं मैं तुझसे? मेरी नंद की लड़की है, वो उसके लिए रिश्ता देख रही है, मैं बस अभी जाकर उससे बात करती हूँ। और अब की बार तुझे मेरी बात माननी ही होगी। कालू भैया मौसी ठीक ही कह रही हैं, आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। फिर सब कालू को मना लेते हैं और कुछ ही दिनों में कालू की शादी हो जाती है। कालू की शादी की सारी तैयारी सब पक्षियों ने मिलकर की थी और अब वो गौरी के लिए खाना लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो खाना रखते हैं, अरे ये क्या है? छी छी, ये तो मुझे झूठा लग रहा है। ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो? वो वो भाभी जी, ये तो हम साथ के गांव से लेकर आए हैं। तो क्या ये सब तुम लोग कूड़े से उठा कर लाए हो? अरे नहीं गौरी भाभी, ये तो हम छत से लेकर आए हैं। तो वही हुआ ना, वो खराब खाना तुम लाकर मुझे दे रहे हो। ये इज्जत करते हो तुम लोग अपने कालू भाई की? वैसे तो कालू भैया लगाई होती है, और उसकी नई नवेली दुल्हन के लिए ये जूठा और बासी खाना ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना ये कहकर गौरी वो प्लेट पटक कर रख देती है। मुझे तो बस खीर ही बनानी आती है और इंसानों जैसा खाना हम बना भी नहीं सकते। ऐसा करते हैं, खीर ही बनाकर ले जाते हैं और फिर वो खीर बनाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या, सिर्फ मीठा? मीठा खाकर मैं क्या अपना बीपी लो कर लूं? मुझे खाने में कुछ बर्गर, कुछ सैंडविच, कुछ इस तरह का चाहिए। ये सब सुनकर तो सब हैरान ही रह जाते हैं। बर्गर, सैंडविच? लेकिन भाभी जी, ये सब तो इंसानों की बस्ती से मिलता है। तो हाँ ना, पहले भी तो गए थे वो जूठा और बासी खाना लेने, अब भी चले जाओ।
किसी दुकान से जाकर मेरे लिए बर्गर और सैंडविच लेकर आओ। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? आपको तो पता है, इंसान लोग हम पक्षियों को देखकर दूर से ही भगा देते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। मुझे तो खाना है, सिर्फ और सिर्फ बर्गर और सैंडविच ही खाना है। मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी लेकर आओ। फिर ये सब सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। अगर हमने अब भी कालू भैया को बताया तो वो और परेशान ऐसा हो जाएंगे। मैं जाता हूँ, पहले ही शादी के लिए नहीं लोग मुझसे प्यार करते हैं। हो सकता है वो मुझे कुछ ना कहें, लेकिन मिट्टू भैया, इससे आपकी जान को भी तो नुकसान हो सकता है। अगर उन लोगों ने आपको कैद कर लिया तो उन्होंने तो पहले ही कितने ही मिट्टू को कैद कर रखा है। मैं और उल्लू काका वहां पर जाएंगे। मैं उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा और उल्लू काका जल्दी से वहां से बर्गर उठा लेंगे। फिर मिट्टू और उल्लू काका इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक बर्गर और सैंडविच वाली दुकान नजर आती है। फिर अपने प्लान के मुताबिक मिट्टू उस दुकानदार का ध्यान भटकाने लगता है। लेकिन जैसे ही उल्लू चाचा बर्गर उठाकर जाने लगता है तो वो दुकानदार मिट्टू को पकड़ लेता है। अरे वाह वाह, कितना प्यारा तोता है। मैं इसे अपने घर लेकर जाता हूँ। मेरी बेटी बहुत खुश होगी इसे देखकर। इसके साथ खूब खेला करेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे अरे, ये तो बोलता भी है। मेरी गुड़िया बहुत खुश होगी इसे देखकर। पहले सोचना था ना, तुम्हारा साथी वो देखो, यहाँ से बर्गर चोरी करके लेकर जा रहा है। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उल्लू काका जल्दी से बर्गर लेकर आकर सबको सारी बात बता देता है। देखा, वही हुआ ना, मुझे पहले ही इसी बात का डर था। ये सुनकर मीठी तोती रोने लग जाती है। अरे मीठी, तुम परेशान मत हो। हम मिट्टू भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। हम कुछ न कुछ करके उन्हें वहां से वापस ले आएंगे। लेकिन अभी ये सारी बात हमें कालू भैया को बतानी होगी। फिर वो सारी बात कालू को बता देते हैं। अरे, तुम लोगों ने कुछ ही दिनों में मुझे इतना पराया समझ लिया। ये सब करने से पहले मुझे बता तो देते, मैं तुम लोगों को मना करता। और रही बात गौरी की, तो उसे तो छोड़ ही दो। अगर उसे यहाँ पर रहना है तो यही सब कुछ खाना होगा जो हम खाते हैं। अब सब चलो मेरे साथ। हमें जाकर मिट्टू को किसी न किसी तरह छुड़ाना होगा। फिर वो सब रामू दुकानदार के घर पर पहुंच जाते हैं। रामू ने जाते ही मिट्टू को एक पिंजरे में कैद कर दिया था। मिट्टू को तो उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। अब हम उसे कैसे छुड़ाएंगे? मेरे ख्याल से हमें जाकर उसकी बेटी से बात करनी चाहिए। क्या पता वो हमारी बात सुन ले और मिट्टू को खोल दे। ठीक है टूनी, तुम जाकर बात करके देख लो। प्यारी दोस्त, अरे चिड़िया, तुम बोलती भी हो? हाँ ना, मैं बात भी कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ ना, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। फिर टूनी उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ देती हूँ। ये कहते ही वो नन्ही गुड़िया मिट्टू का पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है और मिट्टू अपने साथियों से जा मिलता है। और फिर जाते हुए सारे पक्षी उस नन्ही गुड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। देखो गौरी, आज ही तुम्हारी फरमाइश की वजह से मुझे और मेरे साथियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर वो लोग मिट्टू को ना छोड़ते तो तुम्हें मालूम भी है मीठी और उसके बच्चों को क्या होता। तुम्हें खुद सोचना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें यही कुछ खाना होगा जो लोग हम खाते हैं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम अभी अपने घर जा सकती हो। गौरी भी दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी और फिर मौसी भी उसे समझाती है। देखो गौरी, कालू दिल का बहुत अच्छा है और ये सारे पक्षी भी इसके सगे बहन भाइयों की तरह हैं। अगर तुम मोहब्बत और प्यार से रहोगी तो ये सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अगर तुम्हें ऐसे नहीं रहना तो मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। तुम भी अपना सामान समेट लो और मेरे साथ चलती बनो। नहीं नहीं मौसी, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ और जैसे कालू जी कहेंगे
میں ویسے ہی کروں گی۔ گھر کا سارا کام تو ہو چکا، اب جلدی سے جا کر ندی سے پانی لے آتی ہوں، ورنہ ماں اٹھ کر بہت ڈانٹے گی۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے ٹونی مٹکا اٹھاتی ہے اور ندی کی طرف چل پڑتی ہے۔ ندی پر پہلے سے ہی کچھ پکشی موجود تھے۔ ارے ٹونی بٹیا، تو اتنی صبح صبح ندی پر کیا کر رہی ہے؟ آج سے تو تم سب کے اسکول لگ گئے ہیں نا، تو اسکول نہیں جائے گی؟ نہیں موسی، ماں نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اب تم صرف گھر سنبھالا کرو۔ ارے یہ کیا کیا رانو نے؟ میں خود اس سے بات کروں گی۔ پہلے ہی ستیلی ہے، لیکن کچھ تو رحم کرے۔ تم پر وہ کم ظلم کرتی ہے کیا، جو اب تجھے اسکول سے بھی ہٹا لے گی؟ ساتھ کھڑی میٹھی طوطی کہتی ہے، موسی آپ رہنے دیں، آپ تو جانتی ہیں وہ کتنی باتیں سناتی ہے۔ ارے باتیں سناتی ہے تو کیا ہم اس سے ڈر جائیں؟ میں اس سے بات کروں گی۔ ٹنکو جب سے اس دنیا سے گیا ہے، اس نے تو ظلم کی حد ہی کر دی۔ جیسے ہی ٹونی پانی لے کر گھر آتی ہے، کہاں مر گئی تھی کم وقت؟ تجھے پتا نہیں تیرے بہن بھائی نے اسکول جانا ہے؟ ابھی ٹونی کچھ بولنے ہی لگتی ہے کہ ساتھ ہی گوری موسی اور میٹھی طوطی آ جاتی ہیں۔ رانو، تو نے ٹونی کو اسکول سے کیوں ہٹا لیا؟ اچھا، تو پانی لینے نہیں جاتی، جا کر میری چغلیاں کرتی ہے، مجھے بدنام کرتی ہے، تیری تو میں ہڈیاں توڑ دوں گی۔ ارے رانو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پھر رانو زور سے ایک تھپڑ ٹونی کو لگاتی ہے۔ کیوں اس معصوم پر ظلم کرتی ہے؟ تو پہلے ہی نہیں دیکھتی وہ بیچاری کتنی دکھوں کی ماری ہے، نہ اس کی ماں اور نہ اس کا باپ۔ موسی آپ بڑی ہیں، بس اسی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کرتی ہوں۔ آپ چلی جائیں، یہ نہ ہو میں کچھ ایسا ویسا کہہ دوں۔ آپ کو تو اس کا پتہ ہے نا، اسے تو چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ کل موہی، اگر آئندہ سے کچھ ایسا تو نے کیا تو تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ چل اب جلدی سے جا کر بہن کے لیے ناشتہ بنا اور خود کھانے مت لگ جانا۔ رانو کا یہ روز کا کام ہو گیا تھا۔ پہلے تو جب تک ٹنکو زندہ تھا وہ کچھ لحاظ کر لیتی تھی، لیکن ٹنکو کے جانے کے بعد اس نے ٹونی پر ظلم کی حد ہی کر دی اور اب اس کا اسکول بھی چھڑوا لیا۔ اس کے خود کے بچے پنکی اور راجو تو سارا دن کھیلتے رہتے، وہ ان سے کوئی کام نہ کرنے کو کہتی۔ دن اسی طرح سے بیت رہے تھے۔ ٹونی صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی کہ پنکی کہتی ہے، ہاں آج کھانے میں مچھلی کھانی ہے مجھے، دیکھو نا باہر موسم کتنا پیارا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں کیوں نہیں میری گڑیا، میں تو آج تجھے مچھلی ہی کھلاؤں گی۔ اے ٹونی، چل جلدی سے گھر کا کام کر اور ندی سے مچھلی لے کر آ۔ لیکن ماں، ابھی تو ہماری ندی میں مچھلی آئی ہی نہیں۔ تو دوسرے جنگل کی ندی پر چلی جانا، جہاں سے بلا مچھلی لے کر آ، میری گڑیا نے مچھلی کھانی ہے۔ پھر ٹونی بارش میں ہی دوسرے جنگل کی طرف چل نکل پڑتی ہے۔ کافی دیر ندی پر کھڑے رہنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک مچھلی آ جاتی ہے، لیکن اب بارش کی رفتار میں دیر ہو چکی تھی تو ماں بہت ڈانٹے گی، تیز آندھی بھی چل رہی تھی۔ مجھ سے تو اتنی تیز بارش میں اڑا نہیں جائے گا، پنکھ بھی تو بھیگ گئے ہیں میرے۔ تبھی وہاں سے ایک چنکو چڑا اپنی بوا کے ساتھ گزر رہا تھا، ان کے پاس ایک چھاتا تھا۔ ارے چنکو بیٹا، اتنی بارش میں یہ معصوم چڑیا یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ذرا اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں ٹونی کے پاس آتے ہیں۔ ارے ننھی بٹیا، تم اتنی تیز بارش میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ٹونی ساری بات انہیں بتاتی ہے۔ ارے بیٹا، تم فکر مت کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس یہ چھاتا ہے نا، اور ویسے بھی کچھ ہی دیر میں شام ہونے والی ہے،
यहाँ तक जंगली जानवर आ जाएंगे। चिंकू चिड़ा और उसकी बुआ टूनी को उसके घर तक छोड़ देती हैं। देखो पर उसकी बुआ उसे कहती है कि घर वापस जाना है, और वैसे भी मैं रोज रोज तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मुझे ये टूनी चिड़िया बहुत पसंद आई है, कितनी मासूम है और कितनी भोली भाली। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसके घर वालों से बात कर लेती हूँ। हाँ बुआ जी, मुझे पसंद है, आपको जैसे ठीक लगे आप कर लें। फिर अगले दिन ही टिंकू की बुआ उसके साथ टूनी के घर पहुंच जाती है। देखिए बहन जी, ये मेरा भतीजा है, साथ के जंगल में रहता है, अकेला है, ना इसकी माँ है और ना पिता, लेकिन जंगल में इसका अपना घर है और साथ में ही चाय का होटल है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमें आपकी बेटी टूनी बहुत पसंद है। रानू ये सारी बातें सुनकर मन ही मन में सोचती है, अरे ऐसे कैसे इतना अच्छा रिश्ता मैं इस टूनी को जाने दूं। मेरी पिंकी में आखिर किस चीज़ की कमी है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहन जी, हमें भी आपका भतीजा बहुत पसंद है, लेकिन बात कुछ यूं है कि हम टूनी की शादी इससे नहीं कर सकते। असल में टूनी की मरहूम माँ ने अपने भांजे के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया था। बस कुछ ही दिनों में हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ, अगर आपको मेरी बेटी पिंकी ठीक लगे तो हमें ये रिश्ता कबूल है। लेकिन बुआ जी, मुझे ये चिड़िया पसंद नहीं। नहीं पसंद तो चलते बनो यहाँ से। टूनी की शादी तो तुमसे हरगिज नहीं हो सकती। तभी टूनी के घर के पास से ही चुलबुली कबूतरी गुजर रही थी। वो ये सारी बात जाकर गौरी मौसी को बताती है। अरे रानू ये फिर जुल्म कर रही है उस टूनी के साथ, हम सबको मिलकर जाना चाहिए। लेकिन मौसी, हम कैसे जाकर बात कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा खामोश रहें? टूनी हम सबकी भी तो बच्ची है ना, कितना सबका वो ख्याल रखती है। अब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मैं तो जा रही हूँ रानू से बात करने। अगर तुम में से किसी को मेरे साथ चलना है तो चलो। ठीक है मौसी, मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ, मैं भी चलूँगी। फिर वो सब मिलकर रानू के घर पर चलते हैं। मौसी जाते ही कहती है, अच्छा तो बहन जी आप आई हैं टूनी के रिश्ते के लिए। जी बहन जी, अब हम चलते हैं। रानू जी ने तो कह दिया कि टूनी की शादी कहीं और तय है। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम सब टूनी के अपने ही हैं, और ये रानू की तो आदत है, ये तो टूनी को खुश देख ही नहीं सकती। हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की तैयारी करें। मौसी, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है, अपने काम से काम रखा करो, खामखा हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। तू चुप करके बैठ जा। मैं जानती हूँ तेरी लालची फितरत को। तूने अच्छा रिश्ता देखा नहीं तो तेरी राल टपक पड़ी। अरे कुछ तो ऊपर वाले का खौफ कर, पिंकी के लिए भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन इस तरह टूनी के हक पर तो ना डाका डाल। बहन जी, आप इसकी बात को छोड़ दीजिए, आप बस हमें तारीख दे दीजिए, हम सब जंगल वाले मिलकर टूनी की शादी धूमधाम से करेंगे। ये हमारी अपनी बच्ची है। हाँ हाँ, मौसी ठीक कह रही है, हम टूनी की शादी बहुत अच्छे से करेंगे। बहन जी बस आप हमें बता दीजिए कि आप लोग किस दिन बारात लेकर आएंगे। फिर सारे मिल बैठकर टूनी की शादी की तारीख देख लेते हैं, और कुछ ही दिनों में टूनी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। रानू को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। जब टूनी जाने लगती है तो वो कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया। माँ,
آپ ایسا تو نہ کہیں، ماں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ بھی سب بلا دیجئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔